हैप्पी वेलकम थोड़ी और जोरदार जोश के साथ और जोरदार तालियों के साथ पीयूष और साथ को। पहले केक कटिंग करें फिर बात करें या पहले बात करें? जैसे सबकी इच्छा। केक काटेंगे पहले। दीदी ने बोल दिया तो पहले केक काटेंगे तो काटेंगे। उसके बाद में कहाँ गई अमृता? कहाँ गई अमृता? आओ दीदी। आओ। विन्नी की ख्वाहिश पूरी हो गई। सभी आ जाओ पास। विन्नी की ख्वाहिश क्यों पूरी होनी थी? नहीं वो मेरे पास आके पूछ रही थी केक कब काटेंगे। वो कहती मैं स्टेज पे जाऊं क्या? बोले चल जा। पापा डांटेंगे। कह रही बहुत यम्मी लग रहा है कि कब काटेंगे। इतनी देर से देख रहे हो। दीदी ने पहले बोल दिया। श्रेया और परी को बुला लो। आओ दीदी आओ। आओ अरुणा दीदी सब आओ। आ जाओ। एक फोटो जीजू ने बोली उनको पीपीटी के लिए चाहिए आप चारों की। पहले सब देख सब ले लिया थोड़ा बेटा। भैया आओ। जाओ भाभी जाओ जल्दी जाओ। इसका भी ले लो। इसका भी ले लो। अपलाइन में केक कटिंग हो रहा है। एक बार इधर देखिएगा साकेत जी, नेहा आ जाओ। पूरा ग्रुप फोटो अमृता जी थोड़ा सा इसलिए बैठ के खींच रहा हूँ कि पीछे भी दिखाई दे। गाना तो बजा दे कांग्रेचुलेशंस का। I used to think the happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart, congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, but I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. You're round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. आओ पीयूष, अभी केक सबके पास पहुंचेगा वहां पे अपने आप। आ जाओ। हाँ ये लो। Hello. Okay, so thank you again. Thank you very much.
फॉर दिस सेलिब्रेशन और इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक सेलिब्रेशन और चल रहा था, क्योंकि 2 नए प्लैटिनम्स भी हुए हैं टीम के अंदर, तो उनके सेलिब्रेशन भी चल रहे थे। वर्चुअली हम बात कर रहे थे। हाँ, तो वो एक्चुअली तो अंकल बस 2 मिनट वेट कर लीजिए, क्योंकि जो 2 लोग प्लैटिनम हुए हैं उसमें एक जो हुए हैं वो भी बीकानेर से ही, नीता एंड चंद्रकांत जी, जोरदार तालियां बजा सकते हैं। एंड वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड कि अंकल हमारे साथ हैं आज इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए। तो 2 मिनट में अंकल के पास भी आऊंगी। नहीं जाए तो दीदी, हाँ जितना आ रहा है उतना हम लेके आ रहे हैं, जितना नहीं पहुंचना पड़ेगा। और पुष्पा दीदी रिप्रेजेंट कर रही हैं नीता और चंद्रकांत जी को। पुष्पा दीदी एंड दीपा। हाँ जी, उधर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बस ऐसे है जो। अब बोल दो, बस जितना बोल दो। मास्क तो हटाएंगे। मास्क आपके चश्मे में लग गया। आज के इस अवसर पर जबकि पीयूष एंड साकेत जी एमरल्ड बने हैं, मैं उन दोनों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही परिवार में श्री गोयल साहब, बीके गोयल साहब हमारे सीनियर्स रहे हैं, विवेक गोयल और उनके परिवार सारे। जैसा कि गोयल साहब ने भी कहा था कि विवेक गोयल मेंटोर हैं उनके। So it is such a beautiful business they are doing and in a very nice way. All together, जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि इस बिजनेस की ब्यूटी क्या है। मैं पीयूष जी को फिर एक बार बधाई देता हूँ। पीयूष साकेत, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। और आई थिंक नीता के भी हाथ पे अंकल के लिए। हाँ, भैया भाभी की तरफ। भाभी प्लीज कम। ऐसा नीता के लिए दीदी भी कुछ बोल रहे हैं, दीदी को बोल रहे हैं। मैं पकड़ा था। आओ भैया। हेलो एवरीवन। कोई हेलो नहीं यार, अभी प्लैटिनम नहीं बनी, कोई बात नहीं यार, सुन तो लो। आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग नीता, और नीता और पीयूष की जो दोस्ती है, जोड़ी है ना, वो बिल्कुल जय वीरू बोल सकते हैं इनको। और ये धनों की तरह सबको दौड़ाती भी रहती हैं। एनीवेज, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है इस एमरल्ड क्वालिफिकेशन पे, पीयूष को देखना, साकेत जी को देखना। और ये तो तय था ही, जिस दिन उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया था, ये तय था कि ये सिर्फ टाइम लग सकता है, कितना टाइम लग रहा है उसकी बात है, और कितना ज़ील से ये लोग कर रहे थे उसको देख के कभी भी ये नहीं लगता था कि दे आर लाइक पिंस। कितने भी हों, इतनी अच्छी मेंटोरशिप है इन दोनों की, और इतने अच्छे से ये लोग लोगों से मिक्सअप हो जाते हैं, उनके साथ जेल हो जाते हैं कि लोग ना ही नहीं कर सकते। और यही सब सीखना हमें भी बाकी है। साथ में ही हैं इस टीम में, और कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ साथ जो ये मंजिलें जिस तरह से तय करते जा रहे हैं, हम भी पीछे चलते चलते कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। आई होप एवरीवन, यहाँ जितने भी हैं, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द ग्रेट सक्सेस। और सब लोग यहीं आएंगे हम, और एक ना एक दिन सबका यहीं सेलिब्रेशन होना है। एंड विवेक जी का ही जिम्मेदारी रहेगा कि सबका ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू अंकल, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। फॉर्मली एक बार मेरा नाम साकेत मित्तल है, और शी इज़ माय वाइफ पीयूष। और हम लोग एमवे बिजनेस की एंट्री शायद हमारे शादी के टाइम से ही हो गई थी, लेकिन वो उस तरीके की एंट्री थी जो कि एहसास नहीं था, है ना।
इनफैक्ट भैया आए थे और विपिन सर भी साथ में आए थे हमारे घर, मुझे ध्यान है किसी मीटिंग के को कंप्लीट करके ही कुछ आए थे और बताया था, उसी समय पता लगा था एमवे बिजनेस। तो मुझे भी ध्यान था कि हाँ मेरे कज़न भी करते थे और ये बिजनेस है, ऐसा कुछ है, कुछ हवा नहीं थी हमें। शादी हो गई, उसके बाद धीमे धीमे ये दिख रहे थे कि हाँ भैया भाभी अच्छा कर रहे हैं बिजनेस और अच्छे इसके रिवॉर्ड्स हैं, फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं और हमारे वहाँ गुड़गांव से ही फ्लाइट के लिए वहाँ से होके निकलते थे। हमें बड़ा अच्छा लगता था, खुशी होती थी, लेकिन एहसास ऐसा नहीं होता था कि हम भी ये बिजनेस कर लें, है ना। और जितने भी लोग बिजनेस पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं तो वो ऐसी चीज देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को बताते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हाँ आप करो, अच्छा है, हमारे लायक तो नहीं, हम तो नहीं कर सकते। और अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो वो भी बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम लोगों को तो एहसास नहीं था, हम लोगों को तो बिल्कुल एहसास नहीं था। इनफैक्ट पीयूष क्योंकि बिजनेस मुझसे पहले से देख रही थी घर में, तो थोड़ा एक्साइटमेंट रहता था। बट ऐसा नहीं था कि अकेले बिजनेस बिल्ड करें, कि ये था कि हाँ कभी भी करेंगे तो साथ में कर लेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करी जा सकती हैं। और आज ऑल्दो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एमरल्ड शिप का फंक्शन, लेकिन बिजनेस जब शुरू किया था तब भी हमने कभी नहीं सोचा था कि एमरल्ड जाने तक बिजनेस करेंगे। क्योंकि जब बिजनेस करने का सोचा भी था तो हमारी सोच कितनी थी, फाउंडर प्लैटिनम चले जाए बस। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि पहली बात तो जब बिजनेस शुरू कर रहे थे तो ये पता ही नहीं था कि बिजनेस कैसे करना है, और दूसरी बात ये थी कि जब बिजनेस करने का निर्णय लिया तो हमारी उम्मीद केवल इस बिजनेस से इतनी थी कि अगर कुछ लाइफ के अंदर, जो मैंने 2008-9 के आसपास, जिससे पहले भैया का एक मेजर एक्सीडेंट भी होके चुका था, आई थिंक बीकानेर के लोग तो काफ़ी कुछ जानते हैं इस बारे में, तो वो मैं घटना का केवल इतना रेफरेंस ले रहा हूँ कि जहाँ से मुझे ये पता था कि बिजनेस एक बड़ी सिक्योरिटी देता है। 2008-9 के अंदर अपने जॉब के अंदर भी मेजर वो टाइम देखा जहाँ पे मुझे बेंगलोर जाना पड़ा, मुंबई जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जॉब के अंदर इनसिक्योरिटी थी। तो उस समय जब बिजनेस को करने का डिसीजन लिया तो केवल इतना था दिमाग के अंदर कि अगर हमारे घर के अंदर 70-80 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा और परमानेंट टाइप के आने लग जाएं, फॉरेन ट्रिप देख रहे थे कि वो मिलने लग जाए, हालांकि फॉरेन ट्रिप कोई प्राइम मोटिवेशन फैक्टर नहीं था, लेकिन ये था कि 70-80 हज़ार आते हैं परमानेंट, तो हम इस तरीके के हैसल जो हैं उनसे बच सकते हैं। जॉब के अंदर कोई चैलेंज आए तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसलिए फाउंडर प्लैटिनम हम चले जाते हैं। हमें ये इतना पता लग गया था कि फाउंडर प्लैटिनम एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर अच्छे स्ट्रक्चर से हम करते हैं, उस समय के हिसाब से अभी तो फाउंडर प्लैटिनम पे 1.5 लाख के ऊपर इनकम आती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस सोच के साथ हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और धीमे धीमे बिजनेस की नेचर क्या होती है, मुझे ये भी बहुत अच्छे से याद है। अभी बहुत सारे लोग जो भी बिजनेस के अभी या तो स्टार्टिंग फेज के अंदर है या मिडिल फेज में है या थोड़ा सा आगे बढ़ गए, उन्होंने भी ये चीज फेस की होगी कि लोगों को बुलाते हैं वो आते नहीं है। ऐसा होता है क्या कुछ लोगों के साथ? यहाँ पे किसी के साथ नहीं होता, हमारे साथ तो हुआ था। अच्छा, होता है यहाँ पे। तो हमारे साथ क्या हुआ था वो बताता हूँ। क्योंकि जब निर्णय लिया था तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे आया और भैया के पास जितनी भी सीडीज थी उन सबको अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया, और उसके बाद मैंने अपने लिए सीडीज का कॉम्पैक्ट बना के और गाड़ी में सुनता था अच्छे से कि बिजनेस समझ में आ जाए, और बहुत फायदा हुआ उससे मुझे। और फिर देखा कि भैया ने कहा पेस मीटिंग होती है, पेस मीटिंग करने के लिए कैसे होती है वो सीखनी है, तो इसलिए घर पे पेस मीटिंग रखी। भैया ने एक मैसेज डाला और पूरा रूम भर गया था। हमने कहा चलो बढ़िया, पेस मीटिंग करनी आ गई। घर पे जाके मीटिंग करने के लिए हमने कॉल्स किए, बहुत सारे लोगों को कॉल किए, और हमें भैया को बताया कि भैया हमारे तो आज बस ये सोच रहे हैं कि चेयर कहाँ से लाएं, हमारे तो बैठने की जगह ही नहीं बचेगी। और भैया ने कहा ठीक है, और धीमे से लास्ट में बोला अगर कोई नहीं भी आए तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम आपस में सोचें कि यार पता नहीं भैया ने ऐसे क्यों बोला, ठीक है, इग्नोर किया। अगले दिन एक भी नहीं आया। अच्छा, ये चक्कर था। फिर भैया को फोन किया और फिर ओपन मीटिंग में जाते थे, अकेले जाते थे, और मैं तो फिर भी इतना ज्यादा नहीं लेता था, लेकिन पीयूष आके ही फोन करती थी भैया को, भैया हमारे साथ तो एक भी नहीं जा रहा, क्या करें। मैं कहता नहीं कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। पहले हम जाते हैं, फिर हमारे साथ लोग जाते हैं, फिर हम स्टेज पे जाते हैं, फिर हमारी टीम स्टेज पे जाती है। मतलब उन सब चीजों को अगर हम उस समय के माइंडसेट के हिसाब से देखें तो सब लगता है यार ये क्या है यार, ज्यादा विश्वास करने जैसी बात नहीं लगती है सारी। लेकिन सारी चीजें होती वैसे ही हैं, जो हम ऑडियो में सुनते हैं होती 100%
सारी चीजें वैसे के वैसे हैं, लेकिन जिस समय हम उसको सुन रहे हैं, जिस माइंडसेट से उस समय सुन रहे हैं, वो हमारे दिमाग को एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीजें उस समय हमने ऐसी देखी नहीं कभी भी। जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता, अपने बिजनेसेस में चीजें ऐसी होती हैं अप डाउन टाइप की, लेकिन क्योंकि इतना पैसा हमने इन्वेस्ट किया होता है, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा थॉट नहीं देते कि आज हमारी दुकान खुली है, कोई एक भी ग्राहक नहीं आया तो कल हम दुकान खोलेंगे नहीं खोलेंगे, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बल्कि छुट्टी के दिन भी खोल लेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि बिल्कुल टोटल नॉन कन्वेंशनल टाइप का बिजनेस है। खैर, बिजनेस के अंदर जो गति होती है वो उसी तरीके से होती है जैसे सबकी होती है। केवल एक ही चीज जो हमने शुरू से सीखी कि बिजनेस में टिके रहना है और काम करते रहना है। कोई भी ऐसा स्किल नहीं, मेरे जैसे पर्सन को तो जो भी कोई पहले से जानता है 2009 के पहले या 10 के पहले, तो उसके लिए तो इतना मुश्किल था कि किसी से कोई हाय हेलो भी कर ले, आस पड़ोस में भी अपने पड़ोसी को भी हाय हेलो करना मेरे लिए मुश्किल काम था, नहीं करता था। पीयूष बहुत फोर्स करती थी तो मैं हाय हेलो कर लेता था। इतना ही मेरा लोगों को बात करने का अपना नजरिया या कुछ था। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी से बात नहीं करनी, कभी स्कूल में या कॉलेज के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना, इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा। और बिजनेस करने ना करने का एक मेजर रीजन हमेशा यही रहा कि जो काम मैंने कभी किया ही नहीं, लोगों से बात करना इस तरीके से, अगर खड़े होके अगर किसी को मेरा नाम बोलना पड़ जाता तो बहुत दिक्कत वाली बात थी, तो बिजनेस कैसे होगा। तो वो सारी क्वालिटी लेकिन पीयूष के अंदर बहुत जबरदस्ती थी। तो मुझे लगता था कि पीयूष के थ्रू, इनफैक्ट पहला बिजनेस प्लान भी पीयूष ने दिखाया, इनफैक्ट स्टेज प्लान भी पीयूष ने पहले दिखाया। मैं तो बहुत धीमे धीमे इन सारी चीजों को अडॉप्ट करता गया, लेकिन बात यह है कि सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि ये सारी चीजें धीमे धीमे हर एक बंदा, मतलब मेरे जैसे बंदा कर सकता है, तो मुझे लगता है कि हर कोई आसानी से कर सकता है इस बिजनेस को। तो धीमे धीमे चीजें एक एक करके आगे बढ़ती गई। फिर उसके बाद हम लोग फाउंडर प्लैटिनम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने ये देखा कि बिजनेस के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जितनी होनी चाहिए। और हमेशा एक ही चीज को बहुत ज्यादा पार्ट टाइम क्या, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी हमारा चल रहा था, मैं जॉब भी कर रहा था। और शुरुआत के अंदर जब मैं जॉब कर रहा था तब जरूरत इसलिए भी नहीं लगती थी, ऐसा लगता था कि जो इनकम हमारे को एज एमरल्ड इनफैक्ट आती है, उतनी इनकम तो हम लोग जॉब में अपने काम से ही कमा लेते हैं, तो क्यों करें। लेकिन लाइफस्टाइल और सिक्योरिटी वाली चीज ने जब हमें इधर धकेला और उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो धीमे धीमे टीम बनना शुरू हो जाती है। गुड़गांव के अंदर हम जहाँ किसी को जानते नहीं थे, धीमे धीमे वहाँ पे बिजनेस की हमारी टीम बनना शुरू हुई। और एक समय ऐसा आया कि हम लोगों का बिजनेस तो नो डाउट अच्छा हो ही रहा था, मैच्योरिटी भी बहुत जबरदस्त आ रही थी, और बहुत सारे टीम के अंदर वो लोग आ गए जो डिसीजन लेना शुरू किए। तो थोड़ी बात मैं चाहूंगा पीयूष आगे बताएं, और उसके बाद कुछ चीजें लास्ट में हम लोग रिवॉर्ड्स और कुछ की बातें हैं वो भी हम थोड़ी बहुत आपको टच करके बताएंगे। हाँ जी, फिर से नमस्कार सभी को। और बिजनेस बस ऐसा ही है, मुझे तो लगता है कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है। शुरू में बहुत सारे रिजर्वेशंस होते हैं, हम लोगों को लगता था, जैसे साकेत को लगता था कि ये बहुत इंट्रोवर्ट हैं, किसी से बात नहीं कर सकते। मुझे लगता था कि हम लोगों में थोड़ी प्रोफेशनल ईगो बहुत ज़्यादा थी कि कहाँ एज एन एकेडमिशियन मैं किससे बात करूँगी। लेकिन मतलब धीमे धीमे टीम कैसे बन गई, और बिल्कुल अभिलाषा और विश्वास तो अभी साथ में बैठे हैं, तो मतलब मेरे को बिल्कुल पास्ट में मैं जा पा रही हूँ, रिकॉल कर पा रही हूँ। एक टीम तो हमें तिलक जी और जोरदार सब लोग तालियां बजाएं, और अगेन विवेक भैया और अमृता भाभी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि हमें एक टीम तो ऐसे गिफ्ट ही मिल गई थी, है ना। मतलब भाई का भाभी का फर्ज उन्होंने निभाया और एक टीम हमें एज अ गिफ्ट मिली। और अभिलाषा और विश्वास जो हैं वो यूएसए से आए यहाँ, तो गाँव के अंदर वो बिल्कुल ही मतलब किसी को भी नहीं जानते थे, और हम लोगों ने लगभग साथ में ही बिजनेस उस समय, ऑल्दो हम लोग शायद कुछ पिंस पे भी थे, बट हमारे बिजनेस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, हमारा मैच्योरिटी लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं था, और सेम सिचुएशन के अंदर हम लोग होते थे। और उसी समय के अंदर हम लोगों ने देखा, अभिलाषा और विश्वास के एक्सपीरियंस का भी बेनिफिट उठाया। यूएसए से ये बहुत अच्छा विजन लेकर के आए थे कि किस तरीके से जो है इंडिया के अंदर ये बिजनेस बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला है। तो हम लोगों ने कोल्ड कॉन्टैक्टिंग वगैरह हम किया करते थे गुड़गांव के अंदर, और सब के सब आप देखो, यदि जो लोग अभिलाषा को जानते हैं तो वो तो, और अविश्वास को जानते हैं तो वो तो बिल्कुल ही इस मत के हैं, और साकेत भी साथ में, कि भाई जितना ज़रूरत है उतना बोलो और ज़रूरत नहीं है तो मत बोलो, है ना। और ऐसे ऐसे लोगों ने, हम लोगों ने, मतलब सब लोगों ने अपने अपने आप के अंदर एक डेवलपमेंट करते हुए बिल्कुल अपने आप से ये फाइट होती है। और इस बिजनेस की जर्नी ने मुझे तो यही सिखाया कि जो भी एक चीज़ हमें लगती है कि हम ये नहीं कर सकते, ईश्वर ने इतनी अद्भुत प्रतिभा आपको दी है कि आप सब कुछ कर सकते हो।
बट हमारा कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि स्कूलिंग सिस्टम ऐसा होता है कि कुछ ही प्रतिभावान छात्रों की प्रतिभा बहुत ऊपर उठ करके आती है और 90% लोगों को लगता है कि उनके अंदर कोई प्रतिभा ही नहीं है। लेकिन ब्रिट का स्टेज और एमवे की अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको एकदम साधारण से असाधारण बना देती है और आपको खुद को भी विश्वास करना, मतलब अविश्वसनीय से स्थिति लगती है कि हम पहले ऐसे थे क्या। एकदम से हम लोगों ने कोल्ड कॉन्टेक्टिंग चालू की और धीमे धीमे हमारी टीम के अंदर जो है वो लोग आना चालू हुए। गुड़गांव के अंदर एक बड़ी टीम बनाई अभिलाषा और विश्वास ने, बहुत ही जबरदस्त डेडिकेटेड कपल। हम लोगों का गैलेरिया के अंदर एमवे सेंटर हुआ करता था, वहाँ पे जाकर के हम लोगों ने अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल रिवर्स, लोग जो आते जाते होते थे उनको हम बताते थे कि हमारा अपना एक ऑर्गेनिक स्टोर है, यहाँ पे आप देखिए कुछ प्रोडक्ट्स आप ट्राई करना चाहेंगे क्या, दिस इज एन ऑसम अपॉर्चुनिटी, आप क्या करते हैं, क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं। तो शुरू में ये सब बातें बहुत बहुत हमारे लिए ऐसी थी कि यार किसी को सड़क पे चलते हुए रोक करके कैसे पूछ करके बात करो कि आप 2 मिनट आपसे बात करनी है। और अभी हम सब के सब चैंपियन हो चुके हैं। आप बोलो इस बंदे से बात करनी है, किसी से भी, दुनिया के किसी भी कोने में कोई बंदा है, वी कैन टॉक अबाउट एमवे बिजनेस। तो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, साथ साथ के अंदर आपका विश्वास बहुत मजबूत हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर सेल्फ एस्टीम, जो सुनते थे कि आप किसी बात को किस तरीके से ले रहे हैं। तो आपको उसके अंदर यदि शर्म आ रही है तो शायद आप वो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको प्राइड हो रहा है। जैसे बाद में मैं हमेशा कनेक्ट करती थी कि मैं अपना इंस्टीट्यूशन चलाती हूँ प्रगति पथ, क्या उसकी बात, उसका पैम्फलेट मुझे किसी को देते हुए रोड के ऊपर कोई शर्म आती है क्या। तो जब आपको इस तरीके की ओनरशिप आ जाएगी, प्राइड होने लगेगा एमवे में, तो आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स के साथ में बिजनेस करना, किसी के भी साथ में बिजनेस करना जो है मुश्किल नहीं होगा। हमारी इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक और प्लेटिनम जो आज की डेट के अंदर विनोद भैया एंड दीपिका भाभी हैं, इतने अमेजिंग कपल हैं। वो अभिलाषा और विश्वास को रेलवे स्टेशन पे मिले, है ना, बिल्कुल ऐसे ही कोइंसिडेंटली। और रेलवे स्टेशन पे वो उनको नहीं जानते थे, वो भी उनको नहीं जानते थे। और आज उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अभिलाषा और विश्वास की ऑर्गेनाइजेशन का, तिलक जी विमला भाभी जी की ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत बहुत बड़ी टीम है। तो इस तरीके से टीम्स बनती बनती चली गई। और अभी हम देखते हैं तो मुझे इतना ज्यादा लगता है कि पहले हम सोचते थे कोई एक बंदा आया है, तो ओपन मीटिंग में सुनते भी है ना, एक बंदा आ गया सारी नजर अब अपनी उसके ऊपर है ना, स्पीकर क्या बोल रहा है कुछ खबर नहीं है, वो बंदा टिका हुआ है ना उसके ऊपर है। और अब रोज ही जूम के ऊपर देख रहे होते हैं और कई बार लोगों से पूछ रहे होते हैं कि अच्छा आप किसकी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप, मेरे को इस बंदे ने, ए ने ज्वाइन कराया है। अब कहते हैं अच्छा, अब ये पूछते हुए शर्म आती है कि भाई ए किसकी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। अब इतनी इतनी डीप में जाके बिजनेस पहुंच जाता है कि आपको पता नहीं होता कि किसने किसको कराया, किसने किसको कराया, किसने किसको कराया। फिर उनसे पूछते हैं अपनी प्लेटिनम ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, तो पता चलता है कि आपकी किस ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा है। ऐसे ही हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दीप्ति जी एंड पंकज बंसल जी, सब लोगों ने उनको सुना है, बहुत ही अमेजिंग कपल है। और बिल्कुल एक बार जब बहुत शुरू के अंदर हम बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो मैंने सोचा कि यार अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर अब काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने अपना, मेरे को आज तक याद है कि मैंने अपने मोबाइल के अंदर कहा कि चलो आज मैं आज से प्लान दिखाना चालू करूंगी। और ए से जैसे अपन अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो खंगोल रहे होते हैं जब, और बिलीव मी आप ये काम करिए अजी, आज आप किसी भी लेवल पे हैं, मैं हर किसी को ये बोलती हूँ कि आपका मोबाइल जो है खजाना है। अपने मोबाइल में इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, इतने लोग हैं जिनको हम शायद अभी जो है वो कुछ ना कुछ मतलब इग्नोर ही कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा हमें। लेकिन यदि हम इस लिस्ट के ऊपर 1 महीना ठान लें कि काम करेंगे तो इतना बिजनेस आपका निकल के आएगा अपने ही मोबाइल में से। तो वहां से मुझे ए से आकृति बंसल, उनकी डॉटर मेरी स्टूडेंट रहा करती थी, तो पहला नाम AAAKRIT। तो आकृति से फिर मैंने कहा आगे बढ़ी नहीं, मैंने कहा इसकी मदर को जो है वो मैं बिजनेस प्लान दिखाऊंगी। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया, एकदम वेल ऑफ कपल। पंकज जी का कोई रुझान नहीं था दीप्ति जी से, लेकिन मुझे पहली ही मुलाकात के अंदर पता चल गया था कि इनको बहुत जबरदस्त जो इंडियन सिनेरियो मैंने खुद ने देखा है, क्योंकि ये कि पहले मैंने जो है शुरू से एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है, पापा ने, मम्मी ने जिस तरीके से हम लोगों की अपब्रिंगिंग की, मेरे को और मेरी सिस्टर को कभी ये नहीं लगा कि हम लोग जो है लड़की होने के नाते हम नहीं भी काम करेंगे कभी लाइफ के अंदर तो चलेगा। हमें शुरू से ही इतना, पता नहीं हमारे जीन्स के अंदर ऐसा डाला कि करियर ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो जो एक ड्रीम जॉब हुआ RAS के अंदर 395 रैंक आई, और ड्रीम जॉब जो था सो कॉल्ड लगता था, जब अंदर जाते हो तो पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा चीजें डिफरेंट हैं, है ना। 2 नंबर ज्यादा लाए होते तो पता नहीं क्या होता, 2 नंबर कम है, ये सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं या लाइड। RAS का एग्जाम दे रहे थे तब भी नहीं पता था कि ऐसे इतने ज्यादा कोई डिफरेंसेस होते हैं। और वहां पे जाकर के टोटल एनवायरनमेंट, एक कॉलेज से यूथ निकलता है, सोचता है मैंने इतना कुछ अचीव किया है, और उसके बाद के अंदर वो एकदम डल एनवायरनमेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया सीरियसली, है ना। तो वो सारी चीजें करते करते और अल्टीमेटली फिर एकेडमिक्स में गए, इतनी सारी करियर की उधेड़ बुन, और उसके बीच में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। 1-2 साल कुछ भी नहीं किया। जब बड़ी वाली डॉटर जब बॉर्न हुई उस समय मैं एज ए हाउसवाइफ भी जो है जिया, और उससे पहले जब 6-7 साल काम करते थे तो कई बार लगता था हाउसवाइफ की लाइफ बड़ी मस्त होती है, जिनके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं वो मजे से ऐश करते हैं। तो वहां पे वो भी देखा कि हाउसवाइफ्स की लाइफ के अंदर क्या चैलेंज है,
करियर के अंदर तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया, वो चैलेंजेस देखे, प्राइवेट में एज अ फ्रीलांसर बहुत सारे सेंटर्स में पढ़ाया, मास्टरमाइंड, नारायणा और ये सब बड़े आईएएस एवोल्यूशन एकेडमी के अंदर यूपीएससी एस्पायरेंट्स को पढ़ाया। तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एज अ हाउसवाइफ और जिस भी तरीके का अपना खुद का जब बिजनेस प्रगति पथ खोला तो हमें लगा कि हम लोग बहुत बड़े बिजनेस के अंदर एंटर हो गए हैं, हमारा इंस्टीट्यूशन हो गया है। लेकिन चारों ओर से जब एमवे बिजनेस को एनालाइज करते हैं तो लगता है धरती पे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, दीप्ति जी को जब मैंने देखा तो मुझे एकदम से समझ में आया कि सब कुछ होते हुए भी जो एक लेडी को बात होती है ना कि मुझे लोग मेरे नाम से जाने, वो चीज मैंने उनके अंदर एकदम देख ली। मैंने उनसे पूछा आपका ड्रीम क्या है, तो वो अभी भी बात करती हैं कि यार कभी ड्रीम तो अब क्या है, हमारे बच्चों का ही ड्रीम है अब तो सब चीजें। और ऐसे ऐसे जर्नी बहुत धीमे धीमे स्टार्ट हुई। 8 महीने तक वो हर एक मीटिंग में रिलीजियसली आते थे, लेकिन उनके नीचे हम एक भी बंदा स्पॉन्सर नहीं कर पाए। अभी कई बार हम देखते ना, कुडोस टू विपिन सर, अंजू दीदी, भूपेंद्र जी एंड भूपेंद्र जी, हम लोग तो बहुत ही मतलब कछुए की चाल से इस बिजनेस के अंदर बढ़े हैं। और हमारे सामने हम देखते थे गुड़गांव के अंदर, तो ओपन मीटिंग में जाते थे, इतना हो हल्ला होता था। लेकिन विवेक भैया की हमेशा एक ही बात याद रही, जल्दी और धीमे इस बिजनेस में बिलीव मी कोई मायने नहीं रखता। जल्दी कर रहे हैं या धीमे कर रहे हैं इससे कोई मायने नहीं रखता, आपका करना बहुत जरूरी है, अपने को करना है। विवेकानंद जी की बात मैं तो अपने हमेशा बात करती थी, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। डजंट मैटर किसी को ये गोल जल्दी रीच हो रहा है, किसी को लेट हो रहा है, लेकिन अपने को बढ़ते रहना जब तक हमारा अपना गोल जो है वो रीच नहीं हो जाए। तो दीप्ति जी के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हमारे को बहुत, एक डॉक्टर रत्नेश कर्नल साहब थे वो मिले, रेणु जी मिले और बहुत बड़ी एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी। उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन में हमें पिंकी एंड दीपक जी मिले। पिंकी सिंपल जो है याकुल्ट उनके घर के अंदर जो है वो डिलीवर किया करती थी, और उन्होंने जो है देखिए दीप्ति जी ने कुछ भी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया और उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई, वहाँ से बहुत बड़ा उनका बिजनेस निकल के आया। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करें तो हमारे घर के अंदर ही जो है साकेत के ही ब्रदर है मनीष भैया एंड सीमा। तो सीमा का डेडिकेशन और उसकी पूरी की पूरी परसिस्टेंस, जिसके अंदर शुरू के अंदर अगेन फॉर द सेम रीजन, क्योंकि कई बार हम क्वांटिटेटिवली बड़ा वो सोच रहे होते हैं कि यार ये वाइस प्रेसिडेंट की इनकम एमरल्ड की इनकम के बराबर ही तो है, क्या हो गया, व्हाट इफ आप एमरल्ड हो तो हम भी वीपी हैं, है ना। इस तरीके की गुड़गांव के अंदर कोई बहुत बड़ी, मैं कहूँगी क्वांटिटेटिवली ये कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है बड़ी इनकम है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई लोग इसको कमा नहीं रहे हैं। तो हम अपने घरों के अंदर ही इस तरीके की इनकम ले रहे थे तो कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन आज की डेट के अंदर अपन समझेंगे तो जो क्वालिटी इनकम एमवे दे रहा है ना, आप वहाँ पे कुछ भी हैं, आज डायरेक्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, 10-10 लाख रुपए लोग महीने के कमा रहे हैं, लेकिन तभी तो कमा रहे हैं जब वो काम करेंगे। क्या हमारे को कोई नौकरियों की गारंटी है या नौकरी करने वाले की कोई गारंटी है? तो बहुत अमेजिंग लाइफस्टाइल के साथ में ये बिजनेस जो है अपने को बहुत कुछ दे रहा होता है। तो इस तरीके से मनीष भैया धीमे धीमे बहुत सीमा के साथ में इस बिजनेस के अंदर आगे आए। लगातार अभी पिछले 6-7 साल से वो डेडिकेटेडली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। इस साल वो आपके सामने ब्रांड न्यू प्लैटिनम है। और सेम वे अभी जिनसे हमने बात की थी, नीता एंड चंद्रकांत जी, नीता मेरी बिल्कुल शी इज जस्ट लाइक माय सिस्टर। हम लोगों ने बहुत समय साथ गुजारा है ना। LICM के अंदर भी हम साथ में पढ़ने आया करते थे, अंजू दीदी को याद होगा, है ना। तो वहाँ पे हम लोग साथ में तैयारी किया करते थे। RS हम लोगों ने साथ में ही क्लियर किया, फिर हम लोग IAS की तैयारी के लिए चले गए। और अभी वो लोग भी पूरी कंसिस्टेंसी का ही परिणाम है, लगातार पैशनेटली बिजनेस बिल्ड करते हैं। और आप देखिए आज अपने को कई बार मलाल होता है कि अपने IAS का एग्जाम छूट गया, या है ना, जैसे श्रेयांश भी अभी मेरे सामने खड़े हैं, तो मेरे को अच्छे से याद है, हम लोग भैया तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि विद्यानिकेतन में उस टाइम के अंदर एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं था जो उनको नहीं जानता। ही वाज सच ए फेमस पर्सनालिटी, है ना, पूरे स्कूल की शान। तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल की शान थे या नहीं थे, जैसे भैया ने बताया, है ना या आप IAS हो या नहीं हो, या आप डॉक्टर बनने से चूक गए, या आप IIT नहीं कर पाए। यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने सुना था कि एक बार, मैं तो हमेशा कहती हूँ हम लोगों तो इसी तरीके के, क्योंकि बीकानेर का तो इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है ना कि एक बार छूट गए पीछे, बच्चे को यही सिखाया जाता है कि एक नंबर भी कम कैसे आ गया। 1/4 के लिए भी लड़ा करते थे, तो वंस लैगिंग बिहाइंड इज लैगिंग बिहाइंड फॉर एवर। लेकिन एमवे की खूबसूरती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी पीछे। आज हम एमरल्ड हैं, हो सकता है अभी आप एमरल्ड नहीं है, लेकिन आप हमारे से पहले डायमंड हो सकते हैं, है ना। हम डायमंड से पहले डबल डायमंड हो सकते हैं। तो कोई रेस नहीं लग रही है। बस जस्ट जो विवेक भैया, अमृता भाभी हर बार मैसेज देते हैं, मैं इतनी सी बात ही करूंगी कि अपने को यदि दौड़ के इस बिजनेस को करना है तो नो डाउट अमेजिंग है। इस बिजनेस को फास्ट पेस पे बिल्ड करना 100 गुना आसान है धीमे पेस से करने के। तो आप दौड़ के बिल्ड करना चाहते हैं, दौड़ के करिए। चल के बिल्ड करना चाहते हैं, चल के करिए। चल नहीं पा रहे हैं तो रेंगिए, रैंक भी नहीं पा रहे हैं तो खिसकिए, कुछ भी करिए, टिके रहिए और बिजनेस को बिल्ड करिए। 10 साल के अंदर भी यदि आप फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं तो ये एक अनइमेजिनेबल सक्सेस है।
और बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस जो है वो पूरे बीकानेर का और आप सबका इंतजार कर रही है. विश यू ऑल गो डायमंड, बेस्ट विशेस. दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. 2-5 मिनट के अंदर कुछ एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ऑल्दो बिजनेस हमने किया तो केवल एक सिक्योरिटी के लिए था, लेकिन धीमे धीमे क्या क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं वो इस बिजनेस के अंदर बहुत खूब है, जो कि हम लोग यूजुअली प्लान के अंदर कुछ चीज़ें कवर करते हैं, जैसे कि फॉरेन ट्रिप्स. ऑल्दो हम लोगों ने फॉरेन ट्रिप्स के लिए बिजनेस किया नहीं था, लेकिन जो ट्रिप्स मिलने लगे तो वो इतने शानदार ट्रिप्स थे कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था. फर्स्ट ट्रिप हमने 2016 के अंदर बाली के अंदर लिया था, उसके बाद हम दुबई गए थे, उसके बाद सिंगापुर गए, उसके बाद इस्तांबुल गए. अभी 2 ट्रिप्स और लाइंड अप हैं. इनफैक्ट आगे के जितने भी ट्रिप्स एमवे अनाउंस करेगी उस सब के लिए लाइंड अप है ना. ऐसा मैंने अलग अलग बहुत कंपनीज में काम किया है, काफ़ी अपने सीनियर्स को देखा है, और उसके अंदर भी यही देखता था कि अगर मैं आगे 10 साल के बाद की अपनी ज़िंदगी देखूं तो किसके जैसी होगी. मतलब सभी लोग अपनी देख सकते हैं, अगर बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो क्या होगी, और सबसे स्लो से स्लो भी कर रहे हैं तो क्या होगी. जो पीयूष ने कहा कि धीरे से धीरे भी जाएं. इस समय के अंदर 10 साल के अंदर फाउंडर प्लैटिनम बहुत मजाक की सी बात है, और मजाक में भी करें तो हो जाएगा, लेकिन अगर इतना भी होता है तो भी उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है जो हम अदरवाइज भी कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं. जितना एमवे का बिजनेस इस समय तेजी पकड़ रहा है वो कभी भी ना था ना शायद होगा. तो हम लोग इस समय बिजनेस को समझ चुके हैं. ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो शुरू में मैं बात कर रहा था कि ब्लेसिंग्स के बिना, भगवान की ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं होता. और इस समय हम लोगों को भगवान का जितना थैंक्स कर सकें करना चाहिए, और करते भी हैं, कि हम इस बिजनेस में हैं, इसकी समझ आ चुकी है, और सही टाइम पे हमने बिजनेस को करने का निर्णय ले लिया. राइट. तो इसके अंदर आने से हमें कुछ निर्णय लेने की भी क्षमता डेवलप हुई. पहले तो ऐसा ही था कि जो चीज़ हो रही है वो करते चलें. मैं थोड़ा सा वापस पीछे जाता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था. उस समय मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, उसके बावजूद भी नहीं लिया. और बाद में आप जान रहे हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने लगा. क्यों? क्योंकि जब जॉब नहीं मिली तो क्या करेंगे हम. जिस चीज़ में अभी भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि उनका कोर प्रोफेशन या एजुकेशन वो नहीं है जो काम वो कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? ज़रूरतें उस तरफ लेके जा रही हैं. लेकिन अगर हमारे निर्णय सही होते हैं और हम लोग कोई चीज़ पहले से प्लान कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें अलग भी हो सकती हैं. वो थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है और थोड़ा बोल्डनेस भी हो सकती है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क तो हर किसी को लेनी होती है. और 2 साल पहले हमने जयपुर शिफ्ट होने का जो निर्णय लिया वो उस समय बहुत इनसिग्निफिकेंट सा लग रहा था हम लोगों को, और बहुत सारे लोगों को तो पागलपन भी लग रहा था. वो तो तब भी लग रहा था जब इन्होंने जॉब छोड़ी थी, और हम सबको भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ता है. तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें अगर, और यहाँ पे भी अपलाइन रोल सिर्फ ये नहीं है कि आपके लिए प्लान दिखा दें, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दें, वहाँ पे मोटिवेट कर दें. यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल आता है जब आप कोई निर्णय अपना ले रहे हो और उसकी एक स्टैंपिंग आपको मिल जाए अपनी अपलाइन से. तो वो चीज़ हमारे लिए, क्योंकि वो डिसीजन ऐसा था कि किसी से भी पूछोगे तो कहेंगे वहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है, बच्चे सेट हैं, जॉब है, ये है, वो है, टीम भी है, तो क्यों शिफ्ट हो गए. लेकिन जब हमने सारी चीज़ों को देखा और उसके बाद डिसाइड किया, सबसे पहला कौन पर्सन था जिससे हमने बात की? भैया भाभी. क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जितना वो हमें अभी समझते हैं, पेरेंट बहुत समझते हैं, भाई बहन सब हो सकते हैं, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा जो हमारी बातों को तरीके से समझ सकता है शायद वही होंगे. और उधर से फर्स्ट इंस्टेंस में कोई ऐसा नहीं था, लेकिन बात समझ के लगा कि एकदम सही डिसीजन है, कर लेना चाहिए. फिर बाकी सारे लोगों से बात की. हर कोई पहले इंस्टेंस में ये बोलता था कि ये तो पागलपन है, लेकिन जब हमारी बात पूरी पॉइंट वाइज, मतलब ये सारी चीज़ें जो मैच्योरिटी लेवल है, ऐसा कोई नहीं है कि एकदम से मैं कहूँ कि यहाँ से कूद जाओ तो वो लगेगा पागलपन है. लेकिन अगर कोई वैलिड रीजन है तो ऑब्वियसली कहेंगे हाँ ठीक है, कूद जाते हैं. तो एग्जैक्टली बिजनेस करने में भी निर्णय जो है वो उसी चीज से आता है कि हम इसको क्यों करना चाह रहे हैं. और वही हमने जब शिफ्ट हुए तो उसका क्यों वाला रीजन बहुत बड़ा था. 6-8 महीने तक तो ऐसा लग रहा था, हम आपस में कर रहे थे बात, यार ये सही था क्या. खुद को भी आता है ना जब आप कोई एक ऑफ द बीट कोई चीज डिसीजन लेते हो. लेकिन धीरे धीरे चीजें जो हम बात कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा हमें ये बात ऐसी नहीं है, वैसे तो काइंड ऑफ आई डोंट नो कि बात बताने की जैसी है कि नहीं, लेकिन हम लोगों को जब एमरल्ड जाने का भी डिसीजन लिया तो ये वाली बात ही थी कि एक बार में इतना जितना काम एमरल्ड शिप के लिए या एक प्लैटिनम शिप के लिए किसी के लिए करना होता है, उसके अंदर 2 टीम्स को एक साथ, नई टीम्स, नई तो नहीं लेकिन हाँ क्वालिफाइंग के लिए जो करना होता है शायद इतना संभव ना हो.
तो ये वाली चीज को लेके असमंजस था, लेकिन हमें लगता था कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों टीम के अंदर ये चूज कर सके कि किसको प्लेटिनम ले जाना है। और भगवान की दया से ऐसा ही हुआ कि नई टीम हमारी प्लेटिनम गई, और मतलब हमारा वहां भी डिसीजन जो है भगवान ने बहुत जबरदस्त साथ दिया। और 7 महीने में करने का तो हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन चीजें जब होती हैं डिसीजन लेने से भी मतलब डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि अपलाइन जब साथ है तो सारी चीजें हो जाती है, मुझे लगता है। तो बहुत अच्छा फ्यूचर सभी का वेट कर रहा है, और नो डाउट हमने एमरल्डशिप का कभी सोचा नहीं था, और अभी भी हम आपस में जब ऐसे मिलते हैं अपनी टीम्स के साथ और अपने सारे लोगों के साथ, बंधुओं के साथ, तो उसकी शायद फीलिंग आती है। अदरवाइज हमें लगता था कि एमरल्ड तो बहुत बड़ा लेवल है, जब जाएंगे तब जाएंगे, पता नहीं। इसके अंदर हमेशा सोचते थे स्टेज मिलता है, सीडीज बनती हैं, कुछ कुछ होता है, लेकिन आज अब एहसास होने लगा है, पूरी तरह से अभी भी नहीं हुआ है कि ऐसा हमारे साथ हो गया है। सो वी आर रियली रियली हैप्पी एंड थैंक्स टू एवरीवन, ईच ऑफ यू हैव मोटिवेटेड अस ट्रूली। थैंक यू सो मच। तो क्राउन जाओगे। डन डील है भैया, डन डील। आओ रश्मि आओ, लो आ जाओ। ओके म्यूजिक चला दो। आओ आप भी आओ ना। रुको एक मिनट, दीदी की वापस से श्रेया जाओ खिलाओ। वाह भी मोहन भाई। हेलो हेलो